हाय गाइस। मैं अनु आज आपके सामने लेकर के आई हूँ एक हिंदी कहानी जिसका नाम है कहानी का नाम जो है वो है सब कुछ पा लेने की जिद। हर चीज़ हासिल करने की जिद, या यूँ कहे कि हम ज़िंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं वो हमें पा कर के ही अपनी ज़िंदगी को पूरा करना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैं कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे, आप लोग इस कहानी से कुछ सीख मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया कि एक जिद क्या होती है, जुनून क्या होता है। एक लड़का था जिसका नाम था नवीन। पिछले 4-5 सालों से नवीन अपने शहर में होने वाली जो मैराथन दौड़ होती है, उसमें वो डेली जो है जब उसमें मैराथन दौड़ होती थी, उस रेस में वह हिस्सा लेता था। बट कभी भी जितनी बार भी उसने मैराथन दौड़ की, उसमें उसको कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई। पर इस बार फिर से एक बार उसके शहर में मैराथन स्टार्ट होने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसको इस बार पूरा भरोसा था कि वो इस बार अपनी दौड़ में फर्स्ट आकर ही रहेगा, मैराथन दौड़ पूरी कर ही लेगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन आ ही गया और जैसे कि गोली की आवाज़ आई, ठाएँ, और आवाज़ के साथ रेस शुरू हो गई। बाकी धावक जितने भी धावक थे सभी नवीन के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। वह अपने ज़ोर से और जोश भर के दौड़ने के लिए आगे बढ़ा और बहुत अच्छे ढंग से दौड़ने लगा। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक सा गया। उसके जी में आया कि बस अब वो कहीं बैठ जाए और बैठ के थोड़ी सी सांस ले ले। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत नवीन, तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग तो कर ही सकते हो। नवीन अपनी इस अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फिर से आगे बढ़ने लगा और नवीन अपने पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद में नवीन को लगा कि उसके पैर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह लड़खड़ाने लगा। नवीन के अंदर विचार फिर से आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता, मैं थक गया हूँ। लेकिन एक बार फिर नवीन ने खुद को समझाया, नहीं, तुम दौड़ो, तुम आज जीत हासिल करके ही रहोगे। रुको मत नवीन, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। नवीन जब जॉग करने की बजाय अब धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक नवीन के आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नवीन को लगा कि वो इस रेस में भी इस बार भी नहीं जीत पाएगा। नवीन ने सभी धावक को आगे जाने दिया। आगे जाने देने के अलावा उसके पास कुछ नहीं कर सकता था। वह धीरे धीरे चलते चलते नवीन फिनिशिंग पॉइंट को देखने लगा, लेकिन तभी अचानक से वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा और गिरते के साथ ही उसे बहुत तेज उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई। अब कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। जमीन पर पड़े पड़े नवीन मन ही मन ये ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वह जोर से चीखा, नहीं, मैं जीतने के लिए बना हूँ। आज चाहे जो हो जाए मैं इस रेस को पूरी करके ही रहूंगा, ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही इस रेस को तो पूरा कर ही लूंगा और करके ही रहूंगा। नवीन अजय नवीन धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ा, अजय उसके साथ एक लड़का उसको साहस दिखाया और उसने फिर से उसे एक बार उठने में सहायता की और वो असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसे फिनिशिंग लाइन पार नहीं हो पाई। लेकिन जो उसका दोस्त अजय था उसने उसको हौसला दिया, नहीं, इस बार तुम ही जीतोगे। और लाइन पर पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नवीन रेस पूरी कर चुका था। उसके चेहरे पर आंखों से आंसू बह रहे थे और रेस पूरी करने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। रेस पूरी करने के बाद में उसे इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी जितनी कि उसे आज हासिल हो रही थी। उसने अपने दोस्त जिसका नाम अजय था उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो आज भी मैं ही ये जीत
ये अपनी रेस पूरी नहीं कर सकता था और ये तुम्हारी ही जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी करी है, बल्कि ज़िंदगी की भी बाकी रेसों को मैं खुद से तैयार करूँगा और हर ज़िंदगी की रेस को मैं पार कर लूँगा। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुँचा सकती है। बाधाओं को पार करके हार नहीं माननी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस प्रॉब्लम के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। अगर सोच के देखिए, यही अगर नवीन ने किया होता, अपने घुटने टेक दिए होते, तो आज वो भी इस मैराथन की दौड़ में हार गया होता। बट उसने हार नहीं मानी। एक छोटा सा सहारा, एक छोटा सा हौसला, कोई पीछे से एक आवाज़ दे दे, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस यही आवाज़ आपकी हौसला बन जाती है। ना चाहते हुए भी आप हर काम कर जाते हैं और आपके अंदर ना जाने कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो और ऐसी कंडीशन में भी सब कुछ कर जाते हो। यही अपने लिए ज़िंदगी में कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ मत बनाओ कि तुम ये नहीं कर सकते या हमारे लिए ये काम नहीं है। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे पढ़िए। बारिश हो रही है, आपको बाहर जा कर के अपना कोई काम करना है, आप कस्टमर्स को दुकान खोल के कस्टमर्स को सामान देना है, 10 कस्टमर्स तो अगर 100 कस्टमर नहीं मिले तो बारिश के मौसम में आपकी दुकान में 10 कस्टमर्स तो आ ही जाएँगे। कम से कम 2-3 से तो मिलिए, का एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा-थोड़ा ही आगे बढ़ते रहिए और थोड़ा-थोड़ा भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन आप अपनी ज़िंदगी की सभी रेस इसी तरह जीतते चले जाएँगे। और कहा भी जाता है ना कि दोस्तों, ज़िंदगी चलने का ही नाम है। ज़िंदगी में अगर आप रुक गए, थम गए, रुक गए तो बस ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी का नाम है चलते रहिए, हर मंजिल को पार करते रहिए। मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के सभी के साथ में है। छोटी सी